चलो अच्छा, एक वर्क स्पेस ओपन हो गया ना। और ठीक है, इस वर्क स्पेस में क्या है, एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ABCD। चलो एक नया ही बनाते हैं, न्यू जावा प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं वेरिएबल। ठीक है यार, चलो ये लिख देते हैं बेसिक जावा। फिनिश करते हैं। अच्छा, ये दुनिया भर के, अच्छा तुम लोग ये गलतियां शायद कर रहे होगे, 2-3 यहाँ प्रोजेक्ट बना लेते होगे, फिर सोचते होगे इस प्रोजेक्ट की क्लास को उस प्रोजेक्ट में कॉल कर लें, तो ये होगा नहीं। और ये कंफ्यूजन होती है ना। अभी अपना यहाँ बनाएंगे तो पता नहीं चलेगा ना कौन किसका है। तो अभी स्टार्टिंग में इसीलिए क्या कर दे रहे हैं, इसे हम क्लोज ऑल कर दोगे तो जो क्लासेस खुली हैं सारी क्या हो गई, बंद हो गई। और जैसे ये ABCD प्रोजेक्ट है ना, अभी भी ये प्रोजेक्ट जो है एक्टिव है ना, इसके अंदर की क्लासेस दिखेंगी, पैकेज दिखेंगे, इनको अगर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, खुलेंगे। ये होगा कि नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा है और इसकी सारी चीज़ें बंद हो जाएं या ना दिखाई दें, तो एक काम करना, इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना। यहाँ एक ऑप्शन आता है क्लोज प्रोजेक्ट का। क्या आता है, क्लोज प्रोजेक्ट। क्लोज देख रहे हो, अभी देख रहे हो कैसा दिख रहा है प्रोजेक्ट, अभी देख कैसा दिख रहा है। अब जब तुम क्लोज प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब ये ओपन नहीं होगा जब तक कि इसके ऊपर राइट क्लिक करके क्या नहीं करोगे, ओपन प्रोजेक्ट। ओपन प्रोजेक्ट करोगे फिर से नॉर्मल होगा, और क्लोज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्या करें ना ना, वैसे भी जब एक प्रोजेक्ट क्लोज हो गया तब तो उसके अंदर कुछ कर ही नहीं सकते हो। वैसे भी तुम्हें बताया गया है, तुम एक प्रोजेक्ट के अंदर जो क्लासेस बनी है वो एक दूसरे को कॉल करती है ना। ऐसा मत करने लगना कि इस प्रोजेक्ट की क्लास से सोचो कि उस प्रोजेक्ट के पैकेज की क्लास कॉल करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब SRC में आए, ये जो फालतू बना इसे डिलीट किया, एक पैकेज बना दिया, पैकेज का नाम रख दिया जावा बेसिक्स डॉट वेरिएबल कॉन्सेप्ट्स। ठीक, फिनिश किया। ये क्या बन गया, एक पैकेज बन गया। राइट क्लिक किया, न्यू किया, और एक क्या बनाई, क्लास। उसका नाम रख दिया मान लो क्या, वेरिएबल बेसिक्स। ठीक, और पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन चेक बॉक्स क्या कर दिया, चेक कर दिया, फिनिश किया। देखो एक क्लास बन गई। ठीक है, चलो अब जरा बात करते हैं सिंपल मैथ की, जो हम लोग बचपन में किया करते थे। बचपन में याद करो, हम लोग मैथ जब पढ़ते थे तो उसमें होता था ना कि एक खेत है, इसकी लंबाई कितनी है, 100 मीटर है, चौड़ाई कितनी है, 50 मीटर है, बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो तुमको एक फार्मूला सिखाया गया था बचपन में कि भैया अगर किसी भी एरिया, किसी भी खेत का या मकान या किसी का भी कभी भी एरिया या क्षेत्रफल निकालना होगा तो उसका फार्मूला है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। जनरली जब हम याद करो करते थे मैथ में तो ऐसे कहते थे कि माना क्या है, लंबाई क्या है, x है। मान ला लंबाई क्या है, x है, और माना चौड़ाई क्या है, y है। ठीक है, और फिर लिखते थे एरिया, पहले ऐसे लिखते थे ना। अब जैसे लेट्स सपोज, अब इंग्लिश में लिखोगे तो ऐसा लिखोगे ना, हिंदी में हम लोग क्या लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना कि माना लंबाई क है, चौड़ाई क्या है, ख है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था, क गुणे ख। लंबाई गुणे चौड़ाई करो तो क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ऐसा था ना। अब इंग्लिश में करोगे तो का ख नहीं चलेगा, तो हमने क्या लिखा है यहाँ, लेट्स सपोज हाइट इज x एंड विड्थ, चौड़ाई को क्या बोलते हैं, विड्थ, विड्थ इज y। फिर फार्मूला है क्या, एरिया इक्वल्स टू x गुणे y ना। अब फिर सवाल में रहता था कि लंबाई उसकी 100 है और चौड़ाई उसकी क्या है, 50 है, तो फिर क्या लिखते थे हम, एरिया क्या हो जाता था,
एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू तो y है, x क्या है 100 है, लंबाई मान लो कितनी है 100 है, चौड़ाई कितनी है 50 है, ठीक है। और फिर गुणा करके हम आंसर निकालते थे, एरिया कितना आ जाएगा 5000। तो अगर 100 मीटर लंबाई है, 550 मीटर क्या है चौड़ाई है, तो उसकी जो क्षेत्रफल है वो कितना है, लगभग 5000 स्क्वायर मीटर है। ये बचपन में निकालते थे ना। एक सवाल हमें और मिलता था कि यार एक ट्रेन है जा रही है, ट्रेन मान लो कितनी लंबी है 300 मीटर लंबी क्या है ट्रेन है, और ट्रेन के प्लेटफार्म के पास एक खंभा खड़ा है, एक पोल है। अब पूछते थे ये कि जो ट्रेन जाती है 300 मीटर लंबी ट्रेन, वो उस खंभे को 20 सेकंड में क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। तो अब पूछते थे कि उसकी ट्रेन की लंबाई बताओ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे ये देखो, अरे लंबाई तो पता है, ट्रेन की स्पीड बताओ। क्या बताते हैं, इसकी स्पीड बताओ। जैसे कुछ ऐसा सवाल था ना, वो आसान सा सवाल था। जैसे मान लो एक क्या है, खंभा है ना, ऐसे एक क्या है खंभा है, फिर मान लो एक ऐसे ही क्या है, एक लंबी सी ट्रेन है ना। अब पूछते थे कि अगर इसकी स्पीड, ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है ना, एक खंभा खड़ा है और ट्रेन जाती है 20 सेकंड में क्या कर जाती है, खंभे को पार कर जाती है। मतलब कुछ ऐसा समझो। ऐसे ट्रेन जाएगी ना, ऐसे बगल से जाएगी, हाँ ठीक है, ऐसे जाएगी ना, ऐसे है। ये देखो इतना पार करने में उसे कितना टाइम लग रहा है 20 सेकंड। तो पार करने में कितनी, अगर एक खंभा, एक ट्रेन है खंभे से जाएगी, तो उसे पार करने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, जितनी उसकी लंबाई है। तो 300 मीटर वो तय करता है। 300 मीटर तय करने के बाद वो खंभा क्या हो जाता है उससे, भाई ये खंभा, ये ट्रेन है आई, यहाँ से ऐसे करके क्या हो गई, पार करके निकल गई। तो कितना मीटर का, 300 मीटर की ट्रेन थी ना, तो 300 मीटर उसे तय करना पड़ा क्या करने के लिए, खंभे को पार करने के लिए। अब कहते थे इसकी स्पीड निकालो, तो टाइम कितना लग रहा है 20 सेकंड। फिर वही फार्मूला का, फिर वहाँ एक फार्मूला काम करता था, हर चीज़ का फार्मूला था ना। जैसे एक फार्मूला था स्पीड, क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब वो था ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये था ना बचपन में फार्मूला। तो फिर हमें एक फार्मूला पता रहता, तो फिर हम ऐसे कहते थे, माना लेट सपोज क्या करते, फिर वही करते थे सवाल में कि माना क्या है ट्रेन की माना जो उसका ये है, उसकी स्पीड जो लंबाई x है। अगर मान लो लंबाई क्या है x, या मान लो लंबाई a है, ठीक है, और जो टाइम लग रहा है वो 20 सेकंड लग रहा है। टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है 20 सेकंड लग रहा है। तो फार्मूला क्या होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, a बटे b। तो ये क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया। और फिर उसी पे हम लोग क्या करते थे, a कितना था ट्रेन, वैसे ऐसे हो गया ना, स्पीड इक्वल टू a बटे b। a क्या है, उसकी लंबाई है, b लगने वाला क्या है, टाइम है। अब मान लो फिर हम सवाल में क्या करते थे, लंबाई कितनी है, मान लो 300 मीटर है, टाइम कितना लग रहा है 20 सेकंड लग रहा है, तो करो कितना आएगा 15 आएगा। तो 15 मीटर पर सेकंड उसकी क्या थी, उसकी स्पीड थी। तो निकाला करते थे ना ऐसे। तो जब ये सवाल हम कर रहे थे बचपन में, तो x, y, क, ख ये सब यूज कर रहे थे ना, तो यही x, y, क, ख, a, b जो यूज करते हो सवालों में, जो फार्मूले में यूज होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं क्या, वेरिएबल। इन्हीं को क्या कहते हैं, वेरिएबल। यही चीज क्या है, वेरिएबल। बचपन में याद करो, जब कक्षा 6 में शुरू होता था ये, जब अलजेब्रा स्टार्ट होती थी, बीज गणित, तब वहाँ शुरू होता था क और ख के करना, ऐसे कहते थे क प्लस ख बराबर इतना, इस तरह से होता था कि नहीं बचपन में, याद करो। और उस समय एक वर्ड इस्तेमाल करते थे, दो, एक वर्ड इस्तेमाल करते थे चर, और एक वर्ड इस्तेमाल होता था अचर, है ना। हिंदी में हम लोग क्या बोलते थे, चर और अचर। चर वो था जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जिसकी वैल्यू बदल सकती है, वो क्या था, चर था। और जिसकी वैल्यू बदल नहीं सकती वो क्या था, अचर था।
ठीक है, तो बहुत सी जैसे स्पीड है, अब जैसे ट्रेन है, अब हर ट्रेन 300 मीटर लंबी थोड़ी ना होगी दुनिया की यार, कोई 300 मीटर है, कोई 200 मीटर है, कोई 150 मीटर है, ये बदलने वाली चीज़ है ना। लेकिन जैसे वो क्या कहते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बदलती नहीं है। जैसे क्या नहीं बदलता, नहीं, प्लेटफॉर्म भी छोटे बड़े हो सकते हैं। जैसे ऐसे है, जैसे लाइट की स्पीड क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, हमेशा क्या रहती है, वही रहती है। जैसे और कोई चीज़ देखो, एक और थी ना फिजिक्स में चीज़, ऊपर से कोई चीज़ गिरती है तो जी होता है ना, ग्रेविटेशनल जो पुल होता है, हाँ, गुरुत्वाकर्षण जो होता है, उसकी वैल्यू क्या थी, 9.8 मीटर। तो कुछ चीज़ें ऐसी दुनिया में है जो क्या है, फिक्स है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्या है, फिक्स नहीं है। जैसे तो जो फिक्स नहीं थे वही क्या थे, फिक्स थे, वो थे अचर, और जो फिक्स नहीं थे वही क्या थे, चर। और उसी को अंग्रेजी में बोलना शुरू कर देते हैं लोग, क्या, 2 वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्या, वेरिएबल, और एक क्या, कांस्टेंट। जैसे वेरिएबल क्या है, जैसे वेरिएबल ना जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो नाम देखो, वेरिएबल कहाँ से बना है, पहला वर्ड क्या है, वेरी ना, तो वेरी अंग्रेजी का वर्ड है। वेरी करने का मतलब होता है चेंज होना। हम लोग कहते हैं यार ना कि यार ये जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, इसका रिजल्ट तो थोड़ा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहा है। वेरी मतलब जो चीज़ चेंज हो सके वही क्या है, चेंज होती है, चेंज होने को क्या कहते हैं, वेरी होना। और नाम में क्या है, वेरिएबल, एबल मतलब योग्य, जो चेंज होने योग्य है वही क्या है, वेरिएबल, और जो चेंज होने योग्य नहीं है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या था, हाँ, स्थिर या स्थिरांक, ऐसा कुछ था। हम लोग जब बचपन में थे तो ऐसा था कि जो हमेशा क्या रहे, स्थिर रहे। जैसे और क्या स्थिर है, जैसे 100 ही होता है। अब ऐसा नहीं होता है कि मेरे यहाँ 100 उसमें 105 आम आएंगे और तुम्हारे लिए 95 आम आएंगे। 100 का मतलब क्या है, 100, सबके लिए 100 क्या है, फिक्स है ना। तो 100 क्या है, कांस्टेंट है ना, 100 क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा नहीं होता कि मेरा 100 अलग है, तुम्हारा 100 अलग है, और तुम्हारा 100 अलग है। सबका 100 क्या है, ये सेम है। तो वही क्या है, कांस्टेंट। जो बदले ना वो क्या है, कांस्टेंट, और जो बदल सके वो क्या है, वेरिएबल। हम लोग जब गणित में करते थे तो वेरिएबल बोलते थे इसको। रीजन, चीज़ें हमारी क्या होती थी, बदलती थी। अब जैसे हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्या मेरा फार्मूला यही क्षेत्रफल निकालेगा जिसकी लंबाई 100 मीटर हो, चौड़ाई 50 मीटर हो? नहीं, लंबाई 10 मीटर हो, चौड़ाई 4 मीटर हो, तब भी निकालेगा, फार्मूला तो सेम है ना। तो तुम देख रहे हो लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना, बदल रही है ना। ठीक है, तो वही क्या है, वेरिएबल। जो बदल सके वो वेरिएबल। और मैथ में ढेर सारे हम लोग क्या यूज करते थे, वेरिएबल। ठीक है, हिंदी में चर अचर बोलते थे, अंग्रेजी में क्या बोलते थे, वेरिएबल और कांस्टेंट। शुरू से 6 से लेकर 8वीं तक क्या था, कख ही चला करते थे। जब 8वीं के बाद हम लोग पहले किसमें आते थे, 9वीं में, तब भी वेरिएबल यूज करते थे। तब नाम रखना शुरू कर देते थे क्या, एक्स और वाई, है ना। था कंसेप्ट वही है, वेरिएबल ही है। ठीक है, अब ये जरा सोचो, ये कंप्यूटर या ये प्रोग्रामिंग हम क्यों कर रहे हैं? इसीलिए ना, पहले हमें करना पड़ता था ना, लंबाई गुणे चौड़ाई करो, और फिर कॉपी पे गुणा भाग करो, है ना, फिर उनको जोड़ो, फिर आंसर निकालो, और हम आंसर लिखते थे ना। अब ये सारा काम हमारे लिए कौन करने वाला है, कंप्यूटर। बस हमें वो काम करने का फार्मूला और तरीका बताना है। फार्मूला यही है। जैसे हमसे कल कोई कहे कि मान लो किसी का एरिया निकालना, तो हमने कहा माना क्या, x क्या है, लंबाई है, और y क्या है, मान लो चौड़ाई है। तो क्या लिखा, x लंबाई है। ठीक है, तो क्या लिख दिया है, x बराबर 100। जाओ में पता है ना, एक लाइन कोई भी लिखते हो तो क्या करते हो, हमेशा सेमीकोलन लगाते हो ना। लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, y बराबर क्या है, 50। तो एरिया बराबर क्या होगा, x। अब गुणे इसमें ऐसे होता है, स्टार है ना तुम्हारे कंप्यूटर पे, शिफ्ट दबा के प्रेस करो, तब प्रेस होता है x इंटू वाई। और चाहो तो तुम्हें पता ही ये लाइन तो ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ एरिया प्रिंट कर दो। अब तुम्हें गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, जो गुणा भाग करना है ये करके तुम्हें आंसर दे देगा। ये जो किया यही क्या है, एक छोटा सा प्रोग्राम है। ये छोटी सी क्या है, कोडिंग है। और ये कोडिंग क्या करती है,
किसी भी जिसकी लंबाई चौड़ाई बताओगे उसका क्या बता देगा ये एरिया। अगर लंबाई x है और चौड़ाई y है तो फार्मूला क्या है x इंटू वाई ना। x 100 है y 50 है तो एरिया कुछ और आएगा। अगर x कितना है 40 है, y कितना है 20 है तो एरिया कौन होगा कुछ और आएगा ना। लेकिन हमको अब बुरा भाग जोड़ घटाने करने की ज़रूरत नहीं है, इसी बात के लिए कंप्यूटर लिखा है। बस कंप्यूटर को बताना पड़ता है ये काम करने का लॉजिक क्या है, ये काम करने के स्टेप्स क्या है। और स्टेप्स क्या है, बड़े सिंपल से स्टेप्स है। एरिया निकालना है तो भैया लंबाई गुणे चौड़ाई करो, दो एक लाइन का वो है कोड है, और ये क्या करेगा तुम्हारे लिए एरिया निकाल देगा और प्रिंट करके तुमको दिखा देगा। क्लियर है ये बात। अब लेकिन यहाँ देख रहे हो ढेर सारी एरर आ रही है, दिख रही है ना, एक्स वाई एरिया और हर जगह लाल लाल दिखाई दे रहा है ना। जब भी कहीं कुछ लाल दिखाई दे तो इसका मतलब तुम्हारे कोड में जो तुमने लिखा है इसमें गलती है, इसमें क्या है गलती है। और जिसकी वजह से जब जावा का कंपाइलर इसे कंपाइल करने की कोशिश कर रहा है तो कंपाइल नहीं कर पा रहा। याद रखना, कंपाइल करते हैं कोड को ना, और इक्लिप्स के साथ कंपाइल नहीं करना पड़ता ना, क्योंकि इक्लिप्स के अंदर क्या फीचर है ऑटो कंपाइल का, जो लिखते जाओगे अपने आप कंपाइल करता चला जाएगा। और जब कंपाइल करेगा अगर कोड में कुछ गलती होगी तो कंपाइल नहीं कर पाएगा। और जब लाल लाल दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि ये कंपाइल नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपके कोड में गलती है। ठीक है, एक काम करते हैं, ये फार्मूला है ना, ये कोड है ना, जरा यही कॉपी करते हैं, या चलो यहाँ लिखते हैं। ये जो अब यहाँ कोड लिख रहे हैं ये तो जावा में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। आज तुम्हें फिर से कोड दिखाते हैं उसका एक बार। नोटपैड, हाँ नोटपैड खोलते हैं। वीबी स्क्रिप्ट में लंबाई क्या है, x बराबर क्या है 100 है, y चौड़ाई के बराबर क्या है 50 है, तो एरिया बराबर क्या होगा x गुणे y। और यहाँ पे इस लैंग्वेज में ये नहीं चलता सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इस लैंग्वेज में चलता है मैसेज बॉक्स और एरिया। इसे क्या करते हैं, सेव करो, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, नाम रख देते हैं मान लो एरिया फाइंडर, मतलब फाइंड मतलब पाना या ढूंढना। तो एरिया फाइंडर ये मेरा कोड है, हमने कोड का नाम रखा क्योंकि ये क्या करता है किसी का एरिया फाइंड करता है। और ये भी अंग्रेजी का, देखो अंग्रेजी के वर्ड भी हम कुछ लिखवाते जाएंगे, ये सब लिखते जाना। हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं बार बार, फाइंड आउट। हम कहते हैं फाइंड आउट करो, इसका मतलब वो निकालो। जैसे कहेंगे ना फाइंड आउट करने का मतलब, जैसे हम कहेंगे ना कि यार ये गणित का सवाल है इसका आंसर निकालो ना, तो ये भी कहेंगे आंसर क्या करो फाइंड आउट करो। फाइंड मतलब पाना है ना, यहीं से वर्ड बना है क्या फाइंड आउट। ठीक है, चलो यहाँ कर दिया एरिया फाइंडर, सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स किया, और इसका टाइप में क्या हमने क्या रखते हैं लास्ट में एक्सटेंशन क्या होता है VBS। सेव करो, कहाँ आया नाम, माई कोड नाम नहीं रखा था, ये है नीचे एरिया फाइंडर, इस पे क्लिक करो। एरिया बता दिया इसने कि नहीं, उसमें हमने जो कोड लिखा था वो अलग लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का नाम क्या है VB स्क्रिप्ट है, और VB स्क्रिप्ट के अंदर इसने एरिया फाइंड आउट करके बता दिया, और एरिया कितना आ रहा है 5000। क्लियर है ये। अच्छा, अब ये कोड देखो यहाँ पे तो सही है, ऐसा ही तो लिखा है यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ भी XY लिया है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ ये चल रहा है और यहाँ चल नहीं रहा। इस लैंग्वेज में x और y क्या है वेरिएबल है, ये एरिया क्या है वेरिएबल है, और यहाँ पे भी क्या है x क्या है एक वेरिएबल है, y एक क्या है वेरिएबल है, एरिया क्या है वेरिएबल। सेम है ना, कॉन्सेप्ट सेम है। इस लैंग्वेज में भी यही बोलते हैं क्या वेरिएबल। अगर जो VB स्क्रिप्ट में कोड करता होगा उससे भी पूछोगे वेरिएबल कौन कौन है, तो बोलेगा x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, एरिया एक वेरिएबल। जावा वाले से पूछोगे ये कोड दिखा के पूछोगे कौन सा वेरिएबल है, तो कहेगा भैया कौन वेरिएबल कौन है बताओ, तो कहेगा x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है और एरिया एक वेरिएबल। क्यों, x और y की वैल्यू तुम क्या कर सकते हो बदल सकते हो ना यार। यार देखो इसको 80 कर दिया, इसको क्या कर दिया 60 कर दिया। अब यही रन करोगे तो आंसर क्या आएगा
4800 आएगा। 80 गुणे 60, 80 लंबाई है, 60 क्या है चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना आ रहा है 4800 आ रहा है। तो वैल्यू बदल सकते हो कि नहीं, वेरी कर सकती है कि नहीं? क्या बताओ, ये बताओ अच्छा हमें, क्या एरिया की वैल्यू फिक्स है? नहीं ना यार, कभी 5000 आ रही है, कभी 4800 आ रही है। भाई जितनी लंबाई चौड़ाई रहेगी उस हिसाब से क्या निकलेगा एरिया। तो न तो x की वैल्यू फिक्स है, न तो y की, और न तो एरिया। ये तीनों क्या है वेरिएबल। VB स्क्रिप्ट वाले से बात करोगे वो भी बोलेगा वेरिएबल, जावा वाले से बात करोगे वो भी क्या बोलेगा वेरिएबल। क्लियर है? ये देखो आराम से चल रहा है बिना किसी एरर के, लेकिन इसको लिख रहे हो तो क्या दे रहा है, ये एरर दे रहा है ना। तो अब देखो, अब यही लैंग्वेज के अपने अपने क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। हर लैंग्वेज के अपने अपने क्या है, कुछ नियम है। और जावा का एक नियम है कि अगर कोई भी वेरिएबल यूज करोगे तो पहले तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये वेरिएबल किस टाइप का है। जैसे यहाँ कुछ बता रहे हो नहीं, यहाँ तो कहा x 80 है, y 60 है, पूरा किया, आंसर लेके आ गया कि नहीं लेके आ गया। लेकिन इस लैंग्वेज जावा में यही चीज क्या दे रही है, एरर दे रही है। तो जावा कहता है कि अगर कोई वेरिएबल यूज करना है तो सबसे पहले एक लाइन ऊपर वेरिएबल का नाम लिखो और वेरिएबल का टाइप। अब ये दिख रहा है कुछ इंट, जावा में रिंकू सर ने बताया होगा ना, कुछ वर्ड एक इस्तेमाल किया होगा डेटा टाइप। एक वर्ड इस्तेमाल किया होगा क्या, डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब जैसे यार कंप्यूटर में क्या है, नंबर ही नंबर तो है भाई। नंबर कैसे होते हैं, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं क्या, इंटीजर। इंटीजर मतलब होल नंबर, होल नंबर मतलब पूर्णांक। जैसे 4, 5, 6, 7, 10, 100, 1000, ये सब क्या है, पूर्णांक है, पूर्ण नंबर है ना। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, इंटीजर। इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंटीजर। कुछ ऐसे नंबर होते हैं, दशमलव में भी होते हैं ना, 5.75, 5.75 कहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये डेसिमल नंबर है ना। तो डेसिमल नंबर को जावा में बोलते हैं, अगर पूरा पूरा नंबर है तो उसे क्या बोलते हैं, इंट। अगर दशमलव में नंबर है तो उसको ये लोग बोलते हैं, दो नाम इस्तेमाल करते हैं। एक तो इस्तेमाल करते हैं क्या, डबल, और एक करते हैं क्या, फ्लोट। और बताओ, कंप्यूटर से कुछ कहोगे, जैसे तुमने मान लो उससे कहा कि यार ये कर दो मेरे लिए कुछ काम करके, तो दो बातें हो सकती है ना, या तो काम करे और या तो काम ना करे। करेगा तो हाँ और नहीं करेगा तो ना। तो ये भी तो आंसर है ना, हाँ और ना। इसी को जावा में बोलते हैं क्या, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स होता है ना, तो उसके लिए इन लोगों ने एक बनाया है, उसको क्या बोलते हैं, बूलियन। तो मतलब देखो कई तरह के डाटा है ना, तुम्हारे पास डेटा ऐसा हो सकता है जो पूरा नंबर हो, तुम्हारा डेटा ऐसा हो सकता है जो डेसिमल में हो। डेसिमल में भी नियम है, डेसिमल के आगे 4 अक्षर तक लेना है कि डेसिमल के आगे 5 अक्षर, 6 अक्षर, 10 अक्षर तक लेना है ना। तो अलग अलग तरह के डेटा है कि नहीं है। फिर कहीं डेटा ये है ट्रू या फॉल्स, ठीक है। ट्रू मतलब क्या, सत्य, और फॉल्स मतलब क्या, झूठ, असत्य, है ना। तो इन सब को, सारे डेटा को इन लोगों ने क्या किया, जितने तरह के डेटा यूज करते हैं जनरली कंप्यूटर में, उन सब के लिए इसने जावा ने उन सब का बताया क्या, टाइप। उन्होंने कहा, जावा वालों ने समझाया ये भाई, अब जो जावा सीखेगा उनकी किताब पढ़ेगा ना, तो जावा वालों ने अपनी किताब में क्या लिखा, जावा वालों ने अपनी किताब में लिखा कि भैया हम 8 तरह के डेटा सपोर्ट करते हैं। और वो 8 डेटा क्या है, एक इंट है नंबर के लिए, डबल है डेसिमल के लिए, डबल किसके लिए है, डेसिमल के बड़े नंबर्स के लिए, फ्लोट है डेसिमल के बाद कम अंकों के लिए, बूलियन है किसके लिए, ट्रू और फॉल्स के लिए। और कई बार तुमने देखा होगा, बिल्कुल, एक होता है क्या, बाइट, ये भी रखता है नंबर, लेकिन इसके नंबर होते हैं थोड़े क्या, छोटे। बाइट है और क्या है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, और एक है तुम्हारा कैर। तो जावा ने ये देखा कंप्यूटर में ये 8 तरह के जनरल डेटा हम लोग यूज करते हैं, जिसमें कौन कौन है, इंट, डबल, फ्लोट, बूलियन, बाइट, लॉन्ग, शॉर्ट, कैर। ठीक है।
तो जावा वालों का एक नियम है, तो उन्होंने भाई जावा इस्तेमाल करोगे तो पहले जावा का ये नियम सीखोगे ना कि भैया जावा किस तरह के और कौन कौन से डेटा को सपोर्ट करता है। तो जावा ने बताया मेरे पास डेटा के 8 टाइप हैं, और उसी के लिए वर्ड इस्तेमाल क्या करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, डेटा टाइप। हमसे हमेशा पूछते हैं लोग जावा में, इंटरव्यू में कई बार पूछ सकते हैं कि जावा में कितने डेटा टाइप्स हैं, तो बताओगे कितने हैं, 8। उनके नाम क्या क्या है, तो ये बताओगे, इंट, डबल, फ्लोट, बूलियन, बाइट, लॉन्ग, शॉर्ट, कैर। अब देखो जावा का नियम। तो जावा का नियम है कि कोई वेरिएबल यूज करोगे, वेरिएबल में कुछ रहेगा ना, नंबर, ये वो कुछ भी यूज करोगे, तो जावा वाले हमेशा कहते हैं कि कोई वेरिएबल यूज करना है तो सबसे पहले तुम्हें बताना पड़ेगा वो वेरिएबल का टाइप क्या है। मतलब तुम काम करने वाले हो ना, तुम तुम कोडिंग कर रहे हो ना, तो तुम अगर यहाँ इसकी बात कर रहे हो, लंबाई चौड़ाई की बात कर रहे हो, तो लंबाई चौड़ाई तो नंबर में होगा ना यार। हो सकता है नंबर में हो सकता हो डेसिमल में हो, डेसिमल नंबर में हो यार, बड़ा नंबर हो छोटा नंबर हो, यही होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम पूछे लंबाई है क्या है तो कहो ट्रू, हम पूछे चौड़ाई है तो क्या है तो कहो फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स जो है वो नंबर के लिए तो यूज नहीं होगा ना, ट्रू फॉल्स यूज होगा बस हाँ या ना बोलने के लिए, हाँ या ना बोलने के लिए। जब बात आएगी किसकी, नंबर्स की, तो वहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, इंट को। तो तुम बताओ, तुम सवाल करने जा रहे हो, गणित की सवाल करने जा रहे हो, और किसी की क्या निकालने वाले हो, किसी का क्षेत्रफल निकालने वाले हो, एरिया निकालने वाले हो, तो उसके लिए लंबाई और चौड़ाई यूज करनी है ना। तो तुम्हें बताना पड़ेगा तुम्हारे वेरिएबल, जब भी कोई जावा में वेरिएबल यूज करोगे तो सबसे पहले क्या बताओगे, उसका टाइप। ठीक है, जैसे हमने यहां बताया कि x वेरिएबल यूज कर रहा है ना, तो हमने लिखा x एक वेरिएबल है और इसका टाइप क्या है, इंट। ये जावा में बताना जरूरी है, लेकिन ये वीबी स्क्रिप्ट में बताना जरूरी नहीं। लेकिन जावा में मस्ट है। जावा कहती है भैया हम आपको ऐसे ही वेरिएबल यूज करने नहीं देंगे। आप वेरिएबल यूज करना चाहते हो, पहले आप बताओ कि वेरिएबल का नाम क्या है और उसका टाइप क्या है, तब इसके बाद हम आगे आपको वेरिएबल यूज करने देंगे। और देखो यहाँ तुम्हारे आंख के सामने है, x के पास से एरर चली गई, क्योंकि हमने बताया x को, क्या बताया कि x का टाइप क्या है, इंट। तो इसी लाइन को बोलते हैं क्या, इसी बताने को बोलते हैं क्या, डिक्लेरेशन। बात बोला होगा सर ने, रिंकू सर ने बताया था, तो कहा क्या बोला होगा कि पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। एक वर्ड इस्तेमाल किया होगा ना, पहले वेरिएबल को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करने का मतलब यही बताना कि भैया ये वेरिएबल है, इसका नाम फलाना है और इसका टाइप ये। अच्छा, अगर हम यहां ये लिख दें बूलियन, तब देखो एरर आ रही है ना। कहां एरर आ रही है, यहां देखो ध्यान से, एक एक चीज पे ध्यान देना। ये देखो जरा, x इक्वल टू क्या है, 40 है ना। एरर किस बात की है, एरर इस बात की है कि आपने एक वेरिएबल x यूज किया है लेकिन इसको डिक्लेयर नहीं किया। हम कह रहे हैं चलो जी हम डिक्लेयर कर रहे हैं बूलियन x, अब भी यहाँ एरर आ रही है ना। अब किस बात की एरर है, वो कह रहा है कि जो वेरिएबल है उसका टाइप तो क्या है, बूलियन, लेकिन जब जो तुम उसके अंदर डेटा रख रहे हो वो डेटा क्या है, नंबर। तो याद रखना जावा का एक और रूल, जैसा वेरिएबल होगा उसके अंदर वैसी ही वैल्यू डाली जा सकती है। इसको ऐसे समझो जैसे बैग है ना, वेरिएबल भी क्या है, एक तरह से समझो कंटेनर है जिसके अंदर हम कुछ क्या करते हैं, रखते हैं। अब बताओ मेरा ये लैपटॉप है, तो इसे हमें कहाँ रखना चाहिए, लैपटॉप के कंटेनर में रखना चाहिए ना, बैग में रखना चाहिए ना। क्या बोरे में रखना सही है, पर्स में रखने की कोशिश करना सही है, नहीं है ना। जैसी चीज हो उसका कंटेनर भी वैसा ही होना चाहिए। यहां तुम तो यही कह रहे हो, तुम बोल रहे हो लाइन नंबर 12 में कि x जो एक वेरिएबल है ये क्या है, बूलियन है।
और 14 नंबर लाइन में तुम ही कह रहे हो कि एक्स में क्या डालेंगे 40। तो कहेगा भैया क्या बात कर रहे हो तुम, जो वेरिएबल है वो तो कुछ और है, और जो तुम वैल्यू डाल रहे हो वो क्या है, कुछ और है। तो जैसा वेरिएबल होना चाहिए वैल्यू भी वैसी ही होनी चाहिए। अगर यही यहाँ पे लिख दो इंट, एरर चली गई ना। देखो लाइन नंबर 14 में अब कोई एरर नहीं है, क्योंकि तुमने सब सही सही किया है। तुमने कहा x एक वेरिएबल है, उसका टाइप क्या है, इंट है, और उसमें रखा क्या है 40, जो कि एक क्या नंबर है 40 ही नहीं। अगर इसमें हम चाहें तो 400 रख दें, अब भी कोई एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि 400 भी क्या है, एक नंबर है। लेकिन हम ये कहें 4.67, अब एरर है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये क्या है, डेसिमल है, और इंट अपने अंदर क्या रखता है, हमेशा पूर्ण नंबर रखता है, डेसिमल नंबर दशमलव वाले अंक अपने पास नहीं रखता। तो भैया क्या होगा, इसलिए एरर दे रहा है। ये बात समझ में आई? यहां देखो एरर है, y इक्वल टू क्या लिखा है 20। यहां क्या एरर है, क्योंकि y नाम का हमने एक वेरिएबल यूज किया है, लेकिन y वेरिएबल को हमने डिक्लेयर नहीं किया। पहला रूल है, वेरिएबल यूज करने से पहले जावा को बताओ कि इस वेरिएबल का टाइप क्या है और इसका नाम क्या है। अब अगर यही एक लाइन लिख दे क्या, इंट y, देखो इसकी भी एरर चली गई ना सर। इंट जो x है, x के बाद में मैं y नहीं लिख सकता? जैसे कैसे रखना चाहते हो यहाँ, x के बाद ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब है ऐसे लिखना, जी सर। लिख सकते, ठीक है, लेकिन अभी ऐसे मत लिखो, अभी ऐसे ही इंट x और इंट y। हमने लाइन नंबर में 12 में क्या किया है, x को क्या किया है, डिक्लेयर किया। लाइन नंबर 13 में क्या किया, यहाँ भी हमने क्या किया है, डिक्लेयर किया है। किसको डिक्लेयर किया है, y। देखो अब न x, इस न लाइन नंबर 14 में कोई दिक्कत है और न लाइन नंबर 16 में। लाइन नंबर 18 में अब भी दिक्कत है, क्योंकि तुमने एक वेरिएबल यूज किया है जिसका नाम क्या है, एरिया। इसका नाम क्या है, एरिया। लेकिन तुमने अब नहीं बताया है कि एरिया का टाइप क्या है। अब यहीं आओ, एरिया भी तो नंबर ही होगा भाई। लंबाई और चौड़ाई अगर नंबर में है तो क्षेत्रफल भी तो किसमें आएगा, नंबर में आएगा ना यार। तो लिख दो क्या, इंट एरिया। अब देखो अब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या हो चुकी है, सॉल्व हो चुकी है। अब तुमने फार्मूला या तुमने कोड लिख दिया है, अब इसको रन करोगे तुमको एरिया 8 हो जाए, क्योंकि 400 क्या है, लंबाई है, और 20 क्या है, चौड़ाई। तो 400 गुणे 20 कितना हुआ, 8 हुआ। अब लंबाई चौड़ाई बदल के देखते हैं। अगर लंबाई कितनी है, मान लो लंबाई 890 है, चौड़ाई 234 है। अब भी देखो, अब भी अपने इसे कोड से पूछोगे, कोड तुम्हें तुरंत आंसर दे देगा, और बता रहा है 2,08,260 इतना स्क्वायर मीटर तुम्हारे इस खेत का या जमीन का एरिया है। तो बताओ, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कोड लिखना है, तो उसकी एक रीढ़ की हड्डी है क्या, वेरिएबल्स। हेलो, हाँ हाँ बोलो, जाओ, चला जाओ और उनसे, हाँ कैसे जाओ तब, ठीक, हाँ और कुछ नहीं। हाँ वो उनसे बबलू से बात कर लिया कि वो नक्शा लेते हैं, एक बार याद दिलाया जाए आज फिर। बड़ी जल्दी जल्दी प्यास लगती है तुम लोगों को यार। पॉज करने पे फिर से बंद तो नहीं हो जाती ना। हाँ, तो अब ये देखो, तुमने एक छोटा सा कोड लिखा कि नहीं लिखा, और इस कोड का काम क्या है, एरिया निकाल, है ना। और कहाँ लिखा है, मेन मेथड के अंदर लिखा है ना। और अगर हम चाहें, ध्यान से देखना सब लोग, अब इतने कोड को क्या करें,
कट करें, कंट्रोल एक्स होता है ना कट के लिए, कंट्रोल एक्स करके कट करें और हमें यहाँ क्या कर लें, देखो ध्यान से, एक मेथड बना रहे हैं दूसरा नया, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और उसका नाम रख देते हैं फाइंड एरिया, कि एरिया निकालने का ये क्या हो गया, मेथड हो गया, और उसी के अंदर ये कोड उठा के डाल दिया। अब जब भी हमें एरिया निकालना होगा हम क्या करेंगे, मेन मेथड से इस मेथड को क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे। भाई देखो एक ही क्लास के अंदर है दोनों, इसलिए डायरेक्ट कॉल कर ले रहे हैं। अगर ये कॉल करने वाला अलग क्लास में होता और कॉल होने वाला अलग क्लास में, तो क्लास का नाम लिख के तब कॉल करता। अलग पैकेज में होता तो पहले क्लास को क्या करता, इंपोर्ट करता, तब क्लास का नाम लिखता और तब फिर कॉल करता। तो ये बताओ वेरिएबल्स के बारे में ये छोटी सी बात क्लियर हुई। अब ये याद रखो कि जावा में जब भी कुछ करोगे तो कोई भी काम करोगे तो उसके लिए ऐसे ही कोड लिखोगे, और तुम्हारा कोई सवाल सोच के देखो, हम तुमसे कहें वो निकालो, स्पीड निकालो, तब वहाँ पे भी फार्मूला आया ना, वहाँ पे भी निकला ना कि भैया क्या निकालेंगे, अगर स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वही चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय। अगर वैसे निकालना हो तो फिर क्या करेंगे, एक और मेथड बनाते हैं यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और लिख देते हैं क्या, फाइंड स्पीड। ये क्या हो गया, मेरा मेथड का नाम हो गया। इसके अंदर हम कोड लिखना चाहते हैं क्या करने के लिए, किसी भी ट्रेन की या बस की या किसी भी चीज की क्या, स्पीड निकालने। अब यहाँ पे भी होगा, सोचोगे ना क्या है, टाइम है ना, हमने टाइम को क्या लिखे भाई, वेरिएबल डिक्लेयर करें, या तो टाइम को क्या मान ले, ए मान ले, बी मान ले, कुछ भी मान सकते हैं ना, और ये भी मान सकते हैं यार, हम ये लिख दे क्या, टाइम। अच्छा अब ये देखो, ऐसा मत सोचना कि वेरिएबल का नाम बस एक्स वाई ही होता है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, बस वेरिएबल का जो नाम है वो कोई अल्फाबेट होना चाहिए। 3 टाइप की चीजें हैं तुम्हारे कंप्यूटर में ना, एक अल्फाबेट्स हैं, अल्फा जिसे क्या बोलते हैं, अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, दूसरे हैं न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, और तीसरे हैं क्या, स्पेशल कैरेक्टर्स, जो बराबर है, डॉलर है, क्वेश्चन मार्क है, जो सिंबल्स हैं वो क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, ऐसा नहीं एक ही है। अच्छा ये बताओ, वेरिएबल का नाम हमने यहाँ क्या रखा है, एक्स वाई, और फिर एरिया निकालने के लिए ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा तो हम वेरिएबल का नाम टाइम भी ले सकते हैं यार, बस वेरिएबल का नाम रखने की वो कंडीशन ये है कि वेरिएबल का जब नाम रखोगे तो शुरू होना चाहिए किसी अक्षर से, किसी अल्फाबेट से, और उसमें नंबर हो सकते हैं, लेकिन नंबर कब हो सकते हैं, बीच में या बाद में, लेकिन शुरू में नहीं हो सकते। और कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज करना है, और स्पेस भी नहीं यूज करना है, ऐसे होना चाहिए। अब लिखे टाइम, तो क्या करेंगे, पहले अगर हमें टाइम लेना है तो पहले हम देखो टाइम वेरिएबल है ना, यूज करना चाहते हैं, बताओ भैया टाइम किस में होगा, सेकंड में होगा, घंटे में होगा, लेकिन नंबर होगा ना यार, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 100 सेकंड ऐसे होगा ना, नंबर ही होगा ना। तो इसलिए इसको भी क्या करना चाहिए हमें, इंट। तो हम पहले क्या करेंगे, इसे डिक्लेयर किए इंट टाइम। यहां पे भी क्या किया गया, ये भी क्या है, डिक्लेरेशन। और क्या है, इंट, हमें स्पीड निकालनी है ना, और क्या है भाई, डिस्टेंस, कितना दूरी वो तय कर रहा है। तो वेरिएबल का नाम हम डी भी रख सकते थे, हमने नाम क्या रख दिया, डिस्टेंस, इक्वल्स टू, सॉरी इसको भी क्या कर दिया हमने, डिक्लेयर कर दिया। जो वेरिएबल यूज करोगे सब ये भी डिक्लेयर कर दिया। फिर लिखा इंट, स्पीड निकालोगे वो भी क्या आएगी, नंबर में ही आएगी ना। अब यहां करके देखो, अब क्या हो गया, स्पीड, अब लिखो, हाँ सॉरी, टाइम इक्वल टू मान लो कितना है, 20 सेकंड है, डिस्टेंस मान लो कितना है, मान लो 100 है, तो स्पीड क्या होगा, मान लो कोई जगह है, कहीं हमें जा रहे हैं, डिस्टेंस जो जानी है हमारी क्या है, 1000 किलोमीटर है, और जो टाइम हमको लग रहा हो कितना लग रहा है, 20 घंटा लग रहा है,
तो हम किस स्पीड से गए, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटे टाइम। और फिर चाहे तो इसी क्या कर दें, प्रिंट करा दें, अब स्पीड पता चल जाएगी। बोलो, और चाहो तो कॉल करके देखो। मेथड का नाम क्या रखा है हमने, फाइंड। चला के अब देखो ये मेन मेथड चलेगा तो फाइंड एरिया भी चलेगा, और कौन चलेगा, फाइंड स्पीड भी चलेगा, दोनों चलेंगे ना। तो एरिया बता रहा है इतना आ रहा है, और स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हम निकले थे, तभी हम क्या किए, 20 घंटे में 1000 किलोमीटर की दूरी क्या कर पाए, तय कर पाए। अब मेरे इस कोड से पूछोगे, स्पीड बता दोगे और सारी डिस्टेंस बता दोगे और टाइम बता दोगे, तो तुम्हारे गाड़ी की स्पीड ये बता देगा, है ना। हाँ एकदम पूछ सकते हो यार। सर ये जो हम डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन के साथ हम उसकी वैल्यू भी दे सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बता रहे हैं आगे। पहले ये देखो, पहले जरा ये देखो, दो सवाल किए हमने ना, एक स्पीड निकालने का और एक एरिया निकालने का, सॉरी एक स्पीड निकालने का और एक एरिया निकालने का, दो है ना, दो मेथड बनाए। एक मेथड ऐसा है, एक कोड ऐसा है मेरा जो स्पीड बताता है, और एक मेरा कोड ऐसा है जो क्या बताता है, एरिया बताता है। और दोनों काम कर रहे हैं। ये बताओ, इसमें भी वेरिएबल यूज किए हैं और इसमें भी यूज किए हैं, तो बताओ वेरिएबल्स के नाम किसमें अच्छे लग रहे हैं, नीचे वाले में कि ऊपर वाले? दोनों सही हैं, दोनों चल रहे हैं। अच्छे कौन से लग रहे हैं तुमको, नीचे वाले या ऊपर वाले? ऊपर वाला क्यों? नीचे वाले में समझना देखो आसान है। ऊपर वाले में अगर किसी को कोड पहले दिखाएं, एक्स पढ़ेगा, इंट पढ़ेगा, नंबर है ना, वो समझ जाएगा। लेकिन उसको ये दिमाग में जोड़ डालने की जरूरत पड़ेगी ना यार, ये नंबर तो बहुत कुछ होता है ना भैया, लंबाई भी नंबर में होती है, चौड़ाई भी नंबर में होती है, उम्र भी नंबर में होती है ना। किसी शहर का पिन कोड भी किसमें होता है, नंबर में होता है। तो इतना देख के उसे बहुत अंदाजा नहीं लगेगा जो मेरे कोड को बाद में देखेगा, या इसी कोड को हम सोचो 2 साल बाद देखें, तो देखते ही मेरे समझ में पूरी बात आएगी नहीं। हमको बस इतना समझ में आएगा, अच्छा एक्स की बात कर रहे हैं और एक्स क्या है, इंट है, नंबर है। मेरे दिमाग में ये नहीं आएगा कि लंबाई है या चौड़ाई है। फिर पूरा कोड देखेंगे, एरिया अच्छा सोचेंगे एरिया निकाल रहा है, अच्छा एक्स क्या है, लंबाई है, वाई क्या है, चौड़ाई है। ये समझने में हमें थोड़ा सा क्या लगेगा, समय लगेगा। अगर हमने इस वेरिएबल का नाम ऐसा रख दिया होता, लेंथ, और क्या रख दिया होता, विड्थ, बोलो, तो कोड देखते ही हमारा दिमाग में क्या हो जाता, समझ में आ जाता, दोनों सही है, ऐसा नहीं वो नीचे ये गलत है। बस इसको समझना क्या है, थोड़ा आसान है। जब इस तरह से नाम रख दोगे, किसी वेरिएबल का प्रॉपर नाम रखोगे, तो उस कोड को बाद में देखने पे समझना क्या होगा, आसान होगा। या तुम्हारे कोड को कोई दूसरा देखेगा तो उसको समझना क्या रहेगा, आसान रहेगा। भैया अकेले काम थोड़ी ना करते हो, एक टीम होती है ना, 4 लोग हैं ना। हम नौकरी करते हैं, कभी बार हम छोड़ के क्या हो जाते हैं, चले भी जाते हैं। कई बार हम बीमार पड़ गए, 5 दिन हम नहीं जा रहे हैं, तो कोई दूसरा आदमी जो बगल में बैठता है वो मेरे कोड पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो जितना अच्छा नाम रखोगे, जितना अच्छा साफ सुथरा कोड लिखोगे, उस सामने बगल वाले बंदे को समझना उतना ही क्या होगा, आसान होगा। अदरवाइज उसको बार बार दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छा ये एक्स किस लिए लिखा है यार, ये वाई क्या होता है। अब ऐसे लिख दिया वो लंबाई, और भाई अंग्रेजी जानता है तो जान गया, अच्छा लंबाई की बात कर रहा है, अच्छा लंबाई इतनी है, विड्थ इतना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वेरिएबल्स को अच्छा सा नाम दो, और नाम क्या दो, जैसा उनका क्या हो, काम हो, जिस पर्पज से वो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। क्लियर है ये बात? तो वेरिएबल को एक ढंग से नाम देना पहली चीज, और वेरिएबल को सबसे पहले क्या करना, डिक्लेयर करना। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम, डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, लाइन नंबर 20 देखो जरा ध्यान से। यहाँ 890 एक वैल्यू है ना, 890 क्या है, 890 मीटर मान लो, ये क्या है, एक वैल्यू है ना। और ये वैल्यू हम कहाँ डाल रहे हैं, लेंथ पे ना। तो मतलब एक तरह से कहें, हम लेंथ वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाल रहे हैं, और वैल्यू क्या है, 890। इसे बोलते हैं क्या मालूम है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसी को बोलते हैं क्या, असाइनमेंट। असाइनमेंट
जब भी किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू डाली जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? असाइनमेंट। लाइन नंबर 20 में क्या हो रहा है? असाइनमेंट हो रहा है। किसका? 890 का। कहाँ? लेंथ नाम के वेरिएबल पे। लाइन नंबर 21 में क्या हो रहा है? असाइनमेंट हो रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है? किसका हो रहा है? 234 का। कहाँ हो रहा है? विड्थ नाम के वेरिएबल पे। और एरिया पे यहां भी क्या हो रहा है? असाइनमेंट हो रहा है। गुणा करने के बाद कोई आंसर आ रहा है ना, 2 लाख 2.5 लाख जो भी आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? एरिया नाम के वेरिएबल पे ना। तो यहाँ एरिया पे भी क्या हो रहा है? असाइनमेंट हो रहा है। तो 2 चीजें आपको मिलेंगी, क्या? एक डिक्लेरेशन और दूसरा क्या? असाइनमेंट। जब तुम बताते हो कि वेरिएबल का नाम ये है और वेरिएबल का टाइप ये है, तो मतलब तुम क्या कर रहे हो? डिक्लेयर कर रहे हो। और जब वेरिएबल के अंदर तुम क्या डालते हो? वैल्यू डालते हो, तो उसका मतलब है तुम वेरिएबल को क्या कर रहे हो? वेरिएबल में क्या कर रहे हो? असाइनमेंट कर रहे हो। अच्छा ये बताओ, लेंथ नाम के वेरिएबल में ये मतलब कौन-सी बार वो कर रहे हैं? असाइनमेंट कर रहे हैं? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, कितनी? पहली बार कर रहा है ना। हम इसको बोल सकते हैं ना, ये क्या है? फर्स्ट असाइनमेंट है ना। लाइन नंबर 20 में लेंथ नाम के वेरिएबल में पहली बार असाइनमेंट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? फर्स्ट असाइनमेंट हो रहा है। हम बोल सकते हैं लाइन नंबर 21 पढ़ के कि 234 का फर्स्ट पहली बार या 234 का फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है? असाइनमेंट हो रहा है। कहाँ? विड्थ पे। इस लाइन में, लाइन नंबर 20 में लेंथ में पहली बार असाइनमेंट हो रहा है। लाइन नंबर 21 में विड्थ में क्या हो रहा है? पहली बार असाइनमेंट। ना सेकंड मत पढ़ो। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि पूरे कोड में कितनी बार असाइनमेंट हो रहा है। हम ये बात कर रहे हैं कि इस वेरिएबल में कौन-सी बार हो रहा है। तो अगर लाइन नंबर 20 को पढ़ोगे तो कहोगे कि 890 का पहली बार असाइनमेंट किस पे हो रहा है? लेंथ पे। लेंथ पे पहली बार असाइनमेंट हो रहा है कि नहीं? और लाइन नंबर 22 पढ़ो, यहां पे भी विड्थ पे पहली बार हो रहा है ना। यहां एरिया है, एरिया पे भी क्या हो रहा है? पहली बार हो रहा है ना। भाई जो गुणा भाग करके आंसर आएगा वो कहाँ जाएगा? एरिया के ऊपर जाएगा ना। तो एरिया पे भी कौन सी बार हो रहा है? पहली बार हो रहा है ना। तो जो ये फर्स्ट, तो ये सब क्या है? असाइनमेंट है। और असाइनमेंट का रूल याद रखना, असाइनमेंट में हमेशा एक क्या यूज होता है? ये बराबर का चिन्ह याद रहेगा ना। और असाइनमेंट हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर होता है। देखो अपनी आंख से, 890 कहाँ है? भाई देखो बराबर के 2 साइड होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। 890 कहाँ है? राइट साइड में। लेंथ कहाँ है? लेफ्ट साइड में। तो हमेशा याद रखना जो असाइनमेंट होता है वो राइट साइड से कहाँ होता है? लेफ्ट साइड की ओर। देखो तुम्हें हम बता रहे हैं ना, 890 का असाइनमेंट किस पे हो रहा है? लेंथ पे। 234 का किस पे हो रहा है? विड्थ पे। और जो गुणा करके आंसर आएगा उसका किस पे हो रहा है? एरिया। आई बात समझ नहीं है? तो भाई ये कहेंगे फर्स्ट असाइनमेंट। और इसी के लिए एक और वर्ड यूज होता है, वही हमेशा यूज करते हैं हम। क्या बोलते हैं? ये कल इस्तेमाल किया था सर ने वर्ड। इसी को क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। जब किसी वेरिएबल में पहली बार कोई वैल्यू असाइन होती है तो हम कहते हैं क्या हो रहा है? इनिशियलाइजेशन हो रहा है। ये देखो यहां भी क्या हो रहा है? विड्थ का क्या हो रहा है? इनिशियलाइजेशन हो रहा है। यहां पे भी एरिया का क्या हो रहा है? एरिया का इनिशियलाइजेशन हो रहा है। यार देखो नाम देखो अच्छा कितना है, इनिशियल। इनिशियल मतलब जानते हो क्या? शुरुआत। अंग्रेजी में वर्ड होता है ना, यार ये काम इनिशिएट करो, मतलब क्या करने का पता, ये काम शुरू करो। एक होता है क्या? इनिशिएट करना, वहीं से वर्ड आया है क्या? या इनिशिएट, इनिशियल, और वहीं से वर्ड आया है क्या? इनिशियलाइजेशन। तो देखो पहली बार शुरू हो रहा है ना लेंथ में वैल्यू जाना। इसी लेंथ में पहली बार वैल्यू जा रही है कि नहीं? अब शुरू हो रहा है कि नहीं लेंथ नाम का वेरिएबल, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। विड्थ भी यहाँ पहली बार इसमें वैल्यू जा रही है कि नहीं जा रही है, इसलिए इसका विड्थ का क्या हो रहा है? इनिशियलाइजेशन हो रहा है। तो 2 वर्ड है, असाइनमेंट भी और इनिशियलाइजेशन। क्लियर है ये? जब पहली बार असाइनमेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। क्लियर है ये बात?
तो याद रखो, कोई भी अब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, कोई भी कोड लिखोगे, वेरिएबल यूज करोगे, तो तुम्हें दो काम करने मस्ट है। एक क्या, वेरिएबल को डिक्लेयर करना, और दूसरा वेरिएबल को क्या करना, इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइजेशन करना, या बोलो क्या करना, इनिशियलाइज करना। तो हमने लेंथ नाम के वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है, विड्थ नाम के वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है, और एरिया नाम का वेरिएबल भी इनिशियलाइज किया है। एरिया में भी तो वैल्यू आएगी, जब लंबाई और चौड़ाई का गुणा होगा तो एक आंसर आएगा ना, और वो आंसर कहाँ जाएगा, एरिया के ऊपर ना। पहली बार एरिया के ऊपर कोई वैल्यू आएगी ना, तो एरिया भी क्या होगा, इनिशियलाइज होगा, या इसका भी क्या होगा, इनिशियलाइजेशन होगा। तो अब वेरिएबल कुछ समझ में आया कुछ हद तक, ठीक है। और वेरिएबल के साथ एक छोटी सी बात तुम्हें ये समझ में आई कि वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करना क्या है, मस्ट है, जरूरी है। और दूसरा ये वेरिएबल को इनिशियलाइज करना भी क्या है, जरूरी है। जैसे एक बात दिखाते हैं, ये लेंथ है ना, अच्छा यहाँ हम एरिया प्रिंट हो रहा है ना, लेंथ प्रिंट करना चाहे तो कर सकते हैं, एरिया भी प्रिंट होगा और क्या प्रिंट होगा, लेंथ भी। लेकिन सोचो हम यहां प्रिंट करें, ये दे रहा ना, एरर दे रहा है, पहले देखो ध्यान से, लेंथ नीचे होगा ना सर। देखो देखो, हमने वेरिएबल को क्या किया, डिक्लेयर किया। हमने क्या कहा, वेरिएबल को क्या कहा, डिक्लेयर किया ना। डिक्लेयर करने का मतलब बस इतना बताना होता है कि वेरिएबल का टाइप क्या है। हमने बता दिया वेरिएबल का टाइप क्या है, इंट है। और फिर तुम कह रहे हो जी प्रिंट करके दिखाओ, तो कहेगा ना भैया क्या प्रिंट कर दें, नंबर तो बहुत कुछ है दुनिया में, एक से लेके हजारों लाखों करोड़ों नंबर है, तो हमसे कह रहे हो प्रिंट कर दो। हम क्या प्रिंट कर दें, एक वेरिएबल जब तक इनिशियलाइज नहीं होगा तब तक वो वेरिएबल न तो प्रिंट किया जा सकता है, न ही आगे इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ये देखो, ये लाइन देखो जरा, एरर दे रही है ना, क्यों, लेंथ और विड्थ को हमने डिक्लेयर किया है ना, लेकिन इनिशियलाइज किया है। तुम कहोगे इनिशियलाइज किया तो है, लेकिन इनिशियलाइज कब किया है, बाद में किया है ना यार। ऐसे तो नहीं चलता ना कि भैया, ऐसे तो नहीं काम करेगा ना कि पहले तुम भाई अगर कोई भी कोड या कोई भी लैंग्वेज, याद रखना कंप्यूटर चलता है तो एक एक लाइन पढ़ के चलता है ना। तो पहले ये लाइन पढ़ेगा कि पहले ये पढ़ेगा, पहले ऊपर वाला पढ़ेगा ना, एक एक लाइन करके पढ़ता है, एक एक लाइन चलाता है ना। तुमने देखा है ना अभी तक, मेन मेथड बना के जब चलाते हो तो एक एक लाइन चलती है, एक एक लाइन पढ़ता जाता है और एक एक लाइन चलाता चला जाता है। अब बताओ, यहाँ तुम कर रहे हो लाइन नंबर 21 में एरर दे रहा है ना, क्यों एरर दे रहा है, तुम क्या कह रहे हो, लेंथ इनटू विड्थ। तुम कह रहे हो लंबाई और चौड़ाई का क्या करो, गुणा करो, और आंसर जो हो वो कहाँ डाल दो, एरिया में। और न लंबाई बता रहे हो और न चौड़ाई बता रहे हो, क्या गुणा करेगा बताओ। उसे दो गुणा करने के लिए बोलोगे तो बोलेगा ना भैया नंबर तो बताओ। तुम कह रहे हो नंबर है, गुणा कर लो, वो कहेगा अरे यार नंबर है, कहाँ से गुणा कर ले। तुम बताओगे ना हमें नंबर की वैल्यू कितनी है, नहीं होता। वो कुछ और बता रहे थे, वो अभी आगे बताएंगे, और वो यहाँ नहीं होता, वो दूसरी चीज़ है। हाँ, वो कुछ आगे की चीज़ें बता दी, वो आगे बताएंगे, ये इसके साथ नहीं चलता ये, ठीक है। तो ये देखो लेंथ है और क्या है, विड्थ। देखो एरर दे रहा है ना, इसी वजह से एरर दे रहा है, क्योंकि तुमने बताया है लेंथ है, नंबर है। लेंथ इंट बता दिया, लेंथ है तो जान गया लेंथ क्या है, नंबर है। अब विड्थ क्या है, नंबर है। नहीं, क्या नंबर है, ये कहाँ बता रहे हो तुम, लाइन नंबर 23 में बता रहे हो कि लेंथ की वैल्यू कितनी है, 890 है। लाइन नंबर 25 में बता रहे हो कि विड्थ की वैल्यू कितनी है, 234 है। तो इनिशियलाइजेशन कब हो रहा है, लाइन नंबर 23 में हो रहा है और लाइन नंबर 25 में। तो भैया अगर तुम्हें यूज करना है तो तुम्हें ये लाइन अब लिखो। अब देखो कोई एरर नहीं है, अब नहीं है ना, क्योंकि अब तुम कह रहे हो लेंथ इनटू विड्थ। जब लाइन नंबर 27 चलने की बारी आएगी तब तक 23 भी चल चुका होगा और 25 भी चल चुका होगा। जब 23 चल चुका है
तो लेंथ में क्या आ गया है 890, मतलब लेंथ क्या हो गया है इनिशियलाइज हो गया है, विड्थ क्या हो गया है इनिशियलाइज हो गया है, दोनों के पास नंबर है। अब कहोगे गुणा करने को, गुणा कर देगा कि नहीं कर देगा। तो याद रखो सबसे पहला काम यही है कि एक वेरिएबल को क्या करना, डिक्लेयर करना, और फिर इसके बाद उसे क्या करना, इनिशियलाइज करना। डिक्लेयर करना और फिर क्या करना, इनिशियलाइज करना। इसके बाद उसे आप क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे प्रिंट करो चाहे गुणा भाग करो, जो करना है वो करो। यहाँ देखो प्रिंट कर रहे हैं ना, हो रहा है ना, क्योंकि लेंथ नाम का वेरिएबल पहले इनिशियलाइज हो चुका है। कभी ऐसी गलती करने की मत सोचना कि आप पहले प्रिंट कर दो बाद में हम इनिशियलाइज कर देंगे, ये चलेगा नहीं चलेगा ना। ऐसे जैसे मेरी मम्मी थी, तो गांव में कोई औरत उनके पास एक बार आई, कही कि हमारी बिटिया के पास फ़ोन मिला दो। तो मम्मी के अच्छा नंबर दो, तो कह रही है पहले की बात है अंदर, क्या अब है तो नाइबा, अब है कैसे लगाई दे बाद में देते तो बताओ। तो उनका ये था कि जुगाड़ से भी ये लगा देंगे बाद में उनको नंबर दे देंगे। तो कह भैया नंबर हम लेके क्या करेंगे, नंबर के बिना फ़ोन लगेगा ही नहीं, पहले नंबर होगा तब तो आगे बात होगी। ऐसे ही सेम है, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे फिर इनिशियलाइज करोगे, इसके बाद कुछ भी यूज़ करना है करो, चाहे गुणा भाग कर लो, चाहे प्रिंट करा लो, और चाहे जो करवा लो। ठीक है, ये क्लियर हुई बात कुछ। अच्छा, अब एक बात और देखो, चलो ये तो हो गया, तुमने किसके बारे में देखा, इंट के बारे में। चलो एक आध ऐसा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जहां कुछ और, एक वेरिएबल और होता है क्या, बाइट। एक डेटा का टाइप क्या होता है, बाइट होता है। अब बाइट भी क्या है, जैसे हमने एक मान लो करना है, जैसे क्या, मान लो जिसकी जितनी उम्र है, जिसकी जितनी एज है, उससे 1000 गुना मान लो उसे क्या देनी है, सैलरी देनी। हमने जैसे हमारी कंपनी ने एक फार्मूला बनाया कि भैया सैलरी कितनी देनी है, जिसकी जितनी उम्र है और उसमें 1000 का गुणा कर दो, जितना है उतना पैसा उसको सैलरी दो। मान लो मेरी कंपनी में, तो ये मेरी कंपनी का रूल हो गया कि नहीं हो गया। अब इसके लिए हमने क्या करना शुरू किया, कोडिंग। अब कोडिंग क्या करना शुरू किया, इंट क्या होगा, एज डिक्लेयर किया, इंट। अब अच्छा ये हमने फिक्स कर दिया ना कि गुणा कितने का करना है, 1000 का, ठीक है। अब लिख देते हैं इंट, क्या निकालना चाहते हैं हम, सैलरी। अब क्या हो जाएगा, सैलरी इक्वल्स टू एज इंटू 1000, और निकल के आ जाएगी सैलरी ना। अरे सॉरी, हमने वो नहीं किया अभी। हाँ, एज को देखो, यहाँ एरर क्यों है, क्योंकि हमने एज को डिक्लेयर किया लेकिन एज को इनिशियलाइज नहीं किया, और सीधे कहाँ क्या करने पहुँच गए, इस्तेमाल करने पहुँच गए, गुणा करने पहुँच गए, जो कि संभव नहीं है। बता दिया भैया एज मान लो क्या है, 40 है। तो अब क्या होगा, सैलरी इक्वल्स टू एज इंटू 1000। अब निकालो सैलरी क्या आएगी, रन करें, जो भी आएगी। अभी बता दे रहे हो 40,000 ना, ठीक है, चलो ठीक है, कितना आएगी, 40,000। अगर किसी की उम्र कितनी है, 50 है, तो उसकी सैलरी क्या आएगी, 50,000। अब ये कोड बता रहा है कि नहीं बता रहा, मेरा सब कुछ सही है। अच्छा, और हमने नंबर में बात थी इसलिए हमने क्या यूज़ किया, इंट। अच्छा, एक बात और बताई होगी सर ने आप लोगों को कि अच्छा ये गुणा भाग होता कहाँ है, ये जो गुणा भाग हम कर रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, कोड चल रहा है ना, कहाँ चलता है सारा कोड, रैम पे। इसीलिए तो रैम है, और इसीलिए तुम्हारे लैपटॉप में क्या है, प्रोसेसर है ना, 8 GB की रैम लगवाए हो सब लोग अपने लैपटॉप में, है ना। ये गुणा भाग, जैसे हम तुमसे कहें अच्छा गुणा भाग करो, हम तुमसे कहें कि यार हाँ यही फार्मूला यही है कि यार जिसकी जितनी उम्र है 1000 का गुणा करके बता देना सैलरी कितनी। मान लो अगर हम तुमसे कहें तो तुम क्या करते हो, तुम पूछते हो अच्छा उम्र कितनी है, सामने वाला बताता है 55, तो तुम अपने दिमाग में क्या स्टोर करते हो, 55 ना, अपने दिमाग में रखते हो कहीं 55 ना, और फिर तुम अपने दिमाग में कहीं रखते हो क्या 1000,
फिर अपने दिमाग में ही क्या करते हो, 55 और 1000 का क्या करते हो। देखो तुमने क्या क्या अपने दिमाग में रखा, अपने दिमाग में 55 रखा, अपने दिमाग में 1000 रखा, फिर दोनों का क्या किया तुमने, मल्टीप्लाई किया, फिर उसका एक आंसर आया, अपने दिमाग में क्या रखा, 55,000 रखा। तो तुम्हारे दिमाग में कितने नंबर गए, 3। कहाँ गए, तुम्हारे इसी दिमाग में। और वही दिमाग में जो जिस हिस्से में गए उसी को क्या कहते हैं, रैम। उसी को क्या कहते हैं, रैम। और कोई ऐसा था तुम्हारे दिमाग में जो गुणा कर रहा था, गुणा कर, जो वो लॉजिक लगा रहा था कि गुणा कैसे करना है, वही कौन था, प्रोसेसर। मेरे दिमाग में भी क्या है, प्रोसेसर भी है और रैम भी है। ऐसे सेम कंप्यूटर में भी क्या है, प्रोसेसर भी है और क्या क्या है, रैम है। अपने दिमाग में हम स्टोर किए ना। मान लो अच्छा ऐसे ही कोई कहे हमें एरिया निकालने को, तब एरिया के लिए भी क्या करेंगे, लेंथ 890 अपने दिमाग में रखेंगे, 234 अपने दिमाग में रखेंगे, है ना। और फिर उन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेगा, जो उत्तर आएगा वो भी अपने दिमाग में रखेंगे। 3 नंबर आए मेरे दिमाग में कि नहीं, और फिर तुम उत्तर पूछ रहे हो तो तुमको हम उत्तर क्या कर देंगे, बता देंगे। लेकिन मेरे दिमाग में ये 890 रखना तो ठीक है, 234 रखना भी ठीक है, लेकिन 890 और 234 का गुणा करना मेरे लिए संभव नहीं है। उसके लिए तो हमें क्या चाहिए, हम कहेंगे यार पेन दो और पेपर दो, उसके ऊपर करें। लेकिन कंप्यूटर का दिमाग इतना बड़ा है, इसकी क्योंकि हमारी रैम क्या है, छोटी सी है। हमारी जो रैम है क्या है, छोटी सी है। ज़्यादा देखो हमारे साथ, हम इंसानों के साथ क्या है, हमारा दिमाग बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग क्या है, क्रिएटिव है। हमारा दिमाग नई चीज़ें सोच लेता है। हमारे दिमाग की क्वालिटी क्या है, ये नई चीज़ें सोच सकता है, लेकिन हमारा दिमाग बहुत बड़े बड़े नंबर्स के साथ काम नहीं कर सकता। लेकिन कंप्यूटर क्या है, नई चीज़ें नहीं सोचता, ठीक है, लेकिन बड़े बड़े नंबर्स का हो ये अपने पास रख लेता है, क्योंकि इसकी रैम बढ़ाई जा सकती है। पहले कंप्यूटर आते थे तो 128 MB की रैम, हम लोग जो शुरू में देखते थे तो 128 MB रैम की रैम थी। फिर 256 के कंप्यूटर्स आए, फिर 512 के रैम के कंप्यूटर आए, फिर 1 GB चलने लगा, फिर 2 GB चलने लगा, फिर 4 GB चलने लगा, अब 8 GB। बहुत लोग 16 GB की क्या लगा के रखे हैं अपने कंप्यूटर में, क्या रखे हैं, रैम। जितना रैम बढ़ जाएगा तुम्हारा कंप्यूटर के पास उतनी जगह है, उतनी कैपेसिटी है, उतने बड़े बड़े गुणा भाग, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ करने के लिए, ठीक है। गुणा भाग एक तो है फार्मूला हमें इस्तेमाल करना, लेकिन वो नंबर अपने दिमाग में स्टोर करने पड़ते हैं ना। तो ये नंबर जो यहाँ रख रहे हो 890, 234, और ये गुणा कर रहा है ना, ये भी अपने दिमाग में रख रहा है। और इसका कहाँ रख रहा है, रैम में। कहाँ रख रहा है, रैम में। और जानते हो रैम में जहाँ रखता है, ये क्या लिखा हुआ है, 890 ना, इसे कहाँ रखेगा वो, रैम के अंदर। कहाँ रखेगा, रैम के अंदर। ये जो जब ये लाइन, ये मेथड चलेगा फाइंड स्पीड, तो 20 को कहाँ रखेगा, रैम में। 1000 को कहाँ रखेगा, रैम में। जो आंसर आएगा उसे कहाँ रखेगा, रैम में। अब एक बात याद रखो, रैम कैसा होता है मालूम है, ये देख रहे हैं, ये छोटे 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 खाने बने हुए हैं कि ढेर सारे, ऐसे ही तुम्हारे कंप्यूटर की रैम होती है। चौड़ी सी पट्टी होती है ना रैम। रैम अगर देखोगे तो पतला सा क्या होगा, इतना पतला सा, इतना लंबा और इतना चौड़ा होगा ना। इसके अंदर ऐसे ही छोटे छोटे रैम में क्या होते हैं मालूम है, खाने होते हैं। छोटे छोटे क्या हैं, खाने। इसे दिख रहे हैं इतने। और कितने हैं, 8 GB रैम है ना। अब जरा जोड़ो, 8 GB, 1 GB में कितना होता है, 1024 MB होता है। 1 GB में 1024 MB होता है। 1 MB में 1024 KB होता है। 1024 और 1 KB में 1024 बाइट होता है। देखो एक है क्या, GB मतलब गीगाबाइट, MB मतलब मेगाबाइट, KB मतलब किलोबाइट। और एक किलोबाइट में 1024 क्या होता है, बाइट होता है। और एक बाइट में 8 क्या होते हैं, बिट होते हैं। अगर देखें 8 GB की रैम है तो तुम अपने कैलकुलेटर समझो उसमें कितने खाने हैं। एक 8 GB की रैम है ना, तो पहले क्या 8 बूढ़े क्या 1000
सॉरी 24 और फिर गुणे, अब एक ये तो हो गया कितने, इतने MB हो गए। एक MB में कितने KB होते हैं, 1024, तो फिर गुणा करो कितने का, 1024। एक KB में कितने बाइट होते हैं, 1024, गुणे फिर करो कितना हो जाएगा, 1024 का। और फिर उसके अंदर क्या होते हैं, एक बाइट के अंदर 8 क्या होते हैं, बिट होते हैं। गुणे क्या हो गया, अच्छा गुणे 8, शायद कुछ इतना आएगा। कितना बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर है ना, कई खरबों में है। इतने अरब छोटे छोटे तुम्हारे उस रैम में क्या है, खाने हैं। या फिर से करते हैं इसको, रुक जाओ। 8 GB की रैम है ना, तो 8 गुणे 1024 गुणे 1024 गुणे 1024 गुणे 8। हाँ सही है। अब देखो क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 68 अरब 71 करोड़ 94 लाख 71 करोड़, हाँ 94 लाख 76,736 बिट्स है तुम्हारी रैम में। मतलब इतने छोटे छोटे क्या हैं, खाने हैं। जैसे इसमें ढेर सारे खाने नहीं दिख रहे हैं, क्लियर दिखाते हैं तुमको। जैसे छोटे छोटे खाने नहीं दिख रहे हैं तुमको, ऐसे छोटे छोटे उसमें क्या है, खाने। जो तुम ये लिख रहे हो अभी सवाल में, टाइम बराबर 20 है, डिस्टेंस बराबर 1000 है, ये 20, ये 1000, ये सब कहाँ जा रहे हैं, इसी रैम के अंदर। हाँ 8, 1 मिनट, ये देखो ये क्या है, जैसे ये खाना है, ये वाला जो सिलेक्टेड है, अभी देखो जहाँ कर्सर है, ये क्या है, एक बिट है। ये क्या है, एक बिट है। जब 1 2 3 4 5 6 7 8, जब 8 क्या मिलते हैं, जब 8 बिट मिलते हैं तो क्या बनता है, एक बाइट बनता है। जब 1024 बाइट मिलते हैं तो क्या बनता है, 1 किलो बाइट बनता है। इस तरह से है ना ये। अब देखो, तो जावा में जो जो ये यूज कर रहे हो तुम वेरिएबल्स, ये सब कुछ कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, रैम में। और उसके लिए जैसे 8, ठीक है, और बात आज से जान लो, तो ये 890 कहाँ स्टोर हो रहा है, रैम। याद रहेगा, क्लियर है ये बात। ये 234 कहाँ जा रहा है, रैम में। गुणा करके जो आंसर आएगा वो भी कहाँ आएगा, रैम में। सब कुछ कहाँ जाएगा, रैम में। इसीलिए जितना ज़्यादा रैम होगा तुम्हारा कंप्यूटर उतना तेज और उतना क्या चलेगा, फास्ट चलेगा, क्योंकि उसके पास उतनी क्या है, जगह है। क्लियर है ये बात। तब आज से एक बात और जान लो सब लोग, जावा में जो इंट है ना, इंट क्या है, एक डेटा टाइप है ना, किसके लिए है, नंबर स्टोर करने के लिए ना। तो आज से याद रखो, इंट जो है वो तुम्हारी रैम में जाके 4 बाइट क्या लेता है, 4 बाइट स्पेस लेता है। 4 बाइट का मतलब 4 गुणे 8 मतलब 32 बिट। क्या लेता है, 32 बिट। अगर तुमको लगता है 50 लिखा है ना, एज बराबर 50, कंप्यूटर क्या कर रहा है मालूम है, यहाँ 8 हो गया ना, ये लो, ये इसने लिया तुम्हारी रैम जिसमें कितने हैं, 68 अरब बिट्स हैं, वहां से जाके 32 बिट की एक जगह ली और उसी के अंदर क्या रख दे रहा है, 50। ये काम कर रहा है तुम्हारा कंप्यूटर। जब अगली लाइन चलती है, फिर एक पढ़ता है नंबर क्या, 1000 ना, 1000 भी क्या है, एक नंबर है ना। तो ये भी कितनी मेमोरी लेता है, कोई भी याद रखना जावा के। अच्छा हम लोग अब एक वर्ड यूज करेंगे, मेमोरी। सब लोग जानते हो ना ये वर्ड, मोबाइल में खूब यूज किया हो यार, मेमोरी कार्ड इतना मेरा 64 GB है, या बोलते हो कि नहीं। रैम भी बोलते हैं ना, रैम को क्या बोलते हैं, रैम का भी जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हम ऐसे हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं।
कि जावा में इंट 4 बाइट क्या लेता है, मेमोरी लेता है। या 4 बाइट बोलो या 32 बिट बोलो, या तो 4 बाइट बोलो या तो क्या बोलो 32 बिट। क्लियर है ये बात? अब ये अच्छा एक बात और बताओ हमको, तुम सभी लोग जानते हो ना कंप्यूटर को, और कंप्यूटर में छोटे छोटे खाने हैं ना, अब पता चल गए कितने हैं, 68। अगर 8 GB की रैम है तो लगभग 68 अरब छोटे छोटे क्या हैं, खाने हैं। एक नंबर रखना है तो मतलब तुम्हें कितना खर्च करना पड़ेगा, 32 बिट। तुम्हें कितना खर्च करना पड़ेगा, 32 बिट। अब याद करो एक बात और, तुम लोगों को शुरू शुरू में रिंकू सर ने एक चीज पढ़ाई होगी, क्या, नंबर टू बाइनरी कन्वर्जन बताया था ना। उन्होंने कहा था कि एक नॉर्मल नंबर को तुम किसमें बदल सकते हो, बाइनरी नंबर में। बाइनरी नंबर मतलब एक ऐसा नंबर सिस्टम जो बस 2 नंबरों पे टिका हुआ है, 0 पे और 1 पे। हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, डेसिमल नंबर, वो 10 अंकों पे टिका हुआ है, 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक ही वो सारे नंबर हैं जिनसे कोई भी बड़ा से छोटा नंबर बनाया जा सकता है। ऐसे ही एक और गणित है, जिसमें भी कोई भी नंबर लिख सकते हो, लेकिन उसमें बस कितने नंबर इस्तेमाल होंगे लिखने के लिए, 1 और 0। और ये कितनी पुरानी है, 3000 साल पुरानी गणित है। जो आज कंप्यूटर में यूज हो रही है, ये गणित 3000 साल पहले बनाई गई थी। क्योंकि पहले जब गणित बना रहे थे, नंबर सिस्टम बना रहे थे, डेसिमल बाद में चलने लगा और दुनिया इस पे चलने लगी। लेकिन ये जो है, और वो भी इवन तुमको उसमें जो पूरा एंशिएंट चाइनीज है, आज के 3000 साल पहले ये लोग यूज किया करते थे। लगभग आज के 2200 साल पहले इंडियंस भी इसको यूज किया करते थे, ये नंबर सिस्टम। जो उस टाइम के कुछ मैथमेटिशियन थे, जो ग्रीक थे, वो भी यूज किया करते थे। सॉरी, ग्रीक नहीं, वो जो वहाँ के थे, इजिप्ट के थे, मिस्र के, वो लोग भी यूज किया करते थे। समझ रहे हो, जो पुराने, ये तब की गणित है। एक ऐसी गणित थी कि जो किस पे डिपेंड करती थी, 2 नंबर पे, 0 और 1 पे। और बाद में कंप्यूटर में यही इस्तेमाल की गई। क्यों यार, कंप्यूटर सारे चलते हैं बिजली पे, तो 2 ही बातें होंगी ना, या तो बिजली आई या तो बिजली चली गई। तो मशीन तो 2 ही बात समझते हैं ना भाई, मशीन 10 बातें थोड़ी समझते हैं, मशीन को 2 बात समझ में आती है। जैसे बिजली से चलती है पहली चीज, और 2 बातें होंगी, या तो यार करंट पहुंचा और या तो करंट नहीं पहुंचा। करंट पहुंचा तो 1, करंट नहीं पहुंचा तो क्या हो गया, 0। गणित में क्या था, उसमें 1 और 0। और मशीन के लिए ये जो लैंग्वेज थी, ये जो बाइनरी था, ये फिक्स था, अच्छा था। क्योंकि इसको क्या करना था, बस 2 बातें सोचनी थी। अगर कहीं 1 देना है तो करंट पहुंचा दो, कहीं 0 देना है तो करंट मत पहुंचाओ। 50 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करो कोई लोग। वो भाग देते हैं ना, 2 से भाग दोगे, क्या आया, 1 1 0 0 1 0 ना। तो जानते हो, जब जावा ने पढ़ा यहाँ 50, तो क्या किया, तुम 50 लिख रहे हो ना, जावा इस नंबर को पहले तोड़ा किसमें, बाइनरी में। जब बाइनरी में तोड़ा तो क्या बना, 1 1 0 0 1 0। मान लो 1 1 0 0 1 0। लेकिन रैम में ये जगह कितनी लेगा, याद रखना, 32 बाइट। कितनी लेगा, 32 बिट, सॉरी कितने लेगा, 32 बिट लेगा। तो कर देते हैं, ये 32 बिट लिया ना, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, तुमको दिखाई दे। अब जानते हो क्या किया, 50 रखने के लिए 1 रखा, 0 रखा, नहीं 1 1 बता रहे हो ना, 1 1 0 0 1 0, और बाकियों में क्या, सब में 0। जो बचा हुआ है सब में क्या, 0। बढ़ेगी नहीं, ये है तो 4 बाइट ही ना, ये है कितना,
तो तुम लिखे हो 50 ना, कंप्यूटर में रैम में जाके ये लिख गया। लिख क्या गया है? कंप्यूटर ने क्या किया? लाइट दे रहा है ना, बैटरी चल रहा है ना, कंप्यूटर ने ये किया, गया रैम में, 2 खाने में लाइट पहुंचाया, तीसरे खाने में लाइट क्या कर दिया? पहले तो उसने क्या किया, एक नंबर है इंट है ना, इंट के लिए रूल है कि कितनी मेमोरी लेगा? 4 बाइट। पहले गया रैम में, कहा 32 बिट मेरे लिए जगह है, 4 बाइट मतलब 32 बिट मेरे लिए जगह क्या करो, दो हमें। तो रैम ने कहा भैया आइए लीजिए 32 बिट आपके लिए जगह है। तो गया उन 32 बिट में पहले में करंट पहुंचा दिया, दूसरे में पहुंचा दिया, तीसरे में नहीं पहुंचा, चौथे में नहीं पहुंचाया, पांचवें में पहुंचा दिया और बाकियों में करंट नहीं पहुंचाया। और कंप्यूटर यही पढ़ के समझ जाता है क्या लिखा है, 50। क्योंकि जो तुम लिखते हो, याद रखना, हर कंप्यूटर इसी व्यक्ति का हुआ है, चाहे कंप्यूटर हो कैलकुलेटर हो, तुम्हारे नंबर को पहले वो क्या करता है? इनकोड करता है। क्या करता है? इनकोड करता है। इनकोड का मतलब हुआ तुम्हारे डेसिमल नंबर को इनकोड करके क्या बनाएगा? बाइनरी नंबर। फिर बाइनरी, और जब तुमको प्रिंट करते हो, प्रिंट करता है कंसोल पे ना 50 या 60 या 100, वो फिर क्या करता है? रैम में जो चीज़ लिखी है उसको क्या करता है? डिकोड करता। कंप्यूटर तो ही काम करता है। देखो हम लोग कैसे हैं, हम लोग हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, नंबर में लिखते हैं ना, तो कंप्यूटर यही करता है, या कैलकुलेटर तुम्हारा यही करता है। क्या करता है? हमारी ली चीज को पहले क्या करेगा? इनकोड करेगा, अंदर अपना गुणा भाग करेगा, जो आंसर आएगा फिर उसको क्या कर देगा? डिकोड करके हमको दिखा देगा। कैलकुलेटर भी तुम्हारा यही करता है। तुम लिखते हो ना कैलकुलेटर में, क्या लिखते हो? कैलकुलेटर यूज करते हो, लिखते हो क्या? 100 गुणे 200। कैलकुलेटर नहीं जानता 100 200 क्या होता है, कैलकुलेटर तो कंप्यूटर पे है ना, ये बस 2 ही नंबर जानता है, क्या? 0 और 1। ये जाएगा क्या करेगा? 100 को बदलेगा 0 1 में, फिर 200 को बदलेगा किसमें? 0 1 में। फिर जो 0 1 आया 100 और 200, उनका आपस में क्या करेगा? गुणा करेगा। जो उत्तर आएगा वो भी किसमें आएगा? 0 1 में। जो उत्तर आएगा वो भी किसमें आएगा? 0 1 में। बाद में क्या करेगा? देखो पहले 100 को इनकोड किया 0 1 में, फिर 200 को इनकोड किया किसमें? 0 1 में। फिर आंसर आया मान लो 20,000। 20,000 किसमें आया? 0 1 में। फिर 20,000 को डिकोड कर दिया किसमें? नंबर में। जैसे नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, वैसे ही बाइनरी से किसमें कर सकते हो? नंबर में। तुम अपने हाथ से करते हो ना, तुम्हें हाथ से करने की जरूरत नहीं। ये काम करने कौन कर रहा है तुम्हारे लिए? सिस्टम कर रहा है, या क्या कौन कर रहा है? कंप्यूटर। तुम्हें लगता है ना यार जैसे इस सवाल को देखो, 890 है ना, तो रैम में जानते हो क्या हुआ होगा? जब ये लाइन ये पढ़ा होगा, जब ये लाइन मेथड चलेगा 890 पढ़ेगा तो जाएगा रैम में। रैम में जाएगा 32 बिट क्या लेगा? जगह लेगा। 890 को किसमें तोड़ेगा? बाइनरी में। और 11001 इसका लिखने का तरीका क्या है? कहीं लाइट पहुंचाएगा और कहीं लाइट नहीं पहुंचाएगा। जहां लाइट पहुंची वो 1 है और जहां नहीं पहुंची वो क्या है? 0। फिर 234 पढ़ेगा ना, 234 को भी कहां ले जाएगा? रैम में। ये भी कितना लेगा? 4 बाइट लेगा। ये भी 32 बिट लेगा और वहां पे 110 में किसको लिख देगा? 4 बाइट में 234 को। फिर 890 और 234 का गुणा होगा तो कुछ आएगा ना, 2,08,260। ये भी किसमें आएगा? रैम में, वही 0101 में। ठीक है। एरिया में भी एक तरह से देखो, ये तुम्हारी जो तुम्हारी क्या है, ये सवाल है, ये तुम्हारे ये मेथड है। कौन सा मेथड? फाइंड एरिया। अगर ये चलेगा तो तुम्हारे रैम में कितनी मेमोरी खर्च करेगा? देखो 4 बाइट कौन खर्च करेगा? 890। 4 बाइट कौन खर्च करेगा? 234। और जो आंसर आएगा 2,08,260, ये भी कितना होगा? 4 बाइट। तो कितनी मेमोरी खर्च हुई? 12 बाइट। 68 अरब है ना, 68 अरब बिट्स है। अगर बाइट में करोगे तो मेरे ख्याल से कुछ 8 अरब आएंगे। 8 अरब बाइट में से कितना खर्चा किया इसने? 12 बाइट। आई बात समझ में? कंप्यूटर में हर जगह यही हो रहा है। जो चल रहा है तुम्हारे लिए सेम यही काम कर रहा है। ठीक है। हमेशा यही कसरत हो रही है कि तुमने नंबर बताया, नंबर को इसने क्या किया। और याद रखना, जब भी जावा में, अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा यार 890 तो बड़ा है ना, और 234 तो छोटा है, लेकिन दोनों कह रहे हैं कि जगह कितनी लेंगे? 4 बाइट। तो याद रखना
कोई भी नंबर हो वो हमेशा मेमोरी कितनी लेगा? 4 बाइट। चाहे 0 रखोगे वो भी 4 बाइट लेगा, 1 लाख रखोगे वो भी 4 बाइट लेगा, 1 करोड़ रखोगे वो भी, कोई भी नंबर इस्तेमाल करोगे वो मेमोरी हमेशा कितनी इस्तेमाल करेगा? रैम में 4 बाइट। क्लियर है? चलो आज इतना ही रखते हैं।